हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए जो शनि रेट्रोगेट हो रहा है, आपके लिए सैटर्न रेट्रोगेट हो रहा है, जो कि 27 जुलाई से हो रहा है और दिसंबर तक रहने वाला है, इतने लंबे पीरियड तक। और मर्क्यूरी रेट्रोगेट जस्ट अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ था, उसने लोगों की बैंड बजाई है, ठीक है। तो या शनि रेट्रोगेट जस्ट मर्क्यूरी रेट्रोगेट जस्ट अभी खत्म हो रहा है और शनि रेट्रोगेट शुरू होने वाला है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस, क्या कर्मा, क्या जस्टिस, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड नाउ। आपसे शनि बस इतना कहेगा इस पीरियड में, प्रेजेंट में रहो, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ होंगी जो आपको बेचैन कर देगी, आपके पास्ट के बारे में आपको याद आएगी, या आप फ्यूचर के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे और फ्यूचर प्लानिंग में इतनी ज़्यादा लग जाओगे। पर यूनिवर्स कहेगा प्रेजेंट को मत भूलो, फ्यूचर अभी आया नहीं है, ठीक है। और पास्ट को भूलना बहुत ज़रूरी, नहीं तो प्रेजेंट नहीं जी पाओगे और आपको बार बार प्रेजेंट की तरफ खींचेगा। पर आपका ध्यान कहाँ होगा, आप में से कुछ लोग पास्ट में उलझे होंगे और कुछ लोग फ्यूचर की प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे और प्रेजेंट को भूल जाओगे, प्रेजेंट में जीना छोड़ रहे होगे, ठीक है। वो आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना ही पड़ेगा। पास्ट को छोड़ के, फ्यूचर की प्लानिंग छोड़ के, प्रेजेंट में शिट यार ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप प्रेजेंट में ज़्यादा रहोगे। पर अगर हो सकता है इस पीरियड में आपका जो माइंड है वो पास्ट या फ्यूचर में घूमने की कोशिश करेगा। तो यूनिवर्स कह रहा है प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट एंड हैप्पी हैप्पी। सजिटेरियस, आपके लिए जो पीरियड होने वाला है ना, बहुत हैप्पी हैप्पी रहने वाला है, जो कि अच्छी चीज़ें भी होंगी, ठीक है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं जब कुछ कोई इवेंट इस समय पे हो रहा होता है और यूनिवर्स ने खुद ही कह दिया, मैंने कहा जैसे कुछ ना कुछ होगा और आप प्रेजेंट में रहोगे, राइट। तो यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो है हैप्पी हैप्पी, तो मतलब कुछ ऐसा अच्छा होगा जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में रह रहोगे, प्रेजेंट की एनर्जी इंजॉय करोगे, अपने प्रेजेंट में खुश होगे, ठीक है। एंड आई थिंक ये अच्छी बात है। लोग शनि का नाम सुन के डर जाते हैं, पर आपके लिए तो हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है, तो आपके लिए तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, हैप्पीनेस भरा रहेगा, ठीक है। और अभी तक जो रीडिंग की है आप ही के लिए अभी तक सिर्फ हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है। लेट्स सी, लोनलीनेस एंड कनेक्शन, तो यहाँ पे आपके लिए एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हो सकता है पास्ट में याद कर सकते हो किसी को बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से भी आप पास्ट में रहोगे यहाँ पे, इसलिए यूनिवर्स के रिप्रेजेंट में रहो, अपनी खुशियों को देखो, जब उसके साथ थे तब भी दुखी ही थे, तो याद करो, ठीक है। आप क्रेव करोगे लोग, आप क्रेव क्रेव करोगे कनेक्शंस, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप ही हो। लोनलीनेस मतलब हमारी लोनलीनेस कोई भी ख़त्म कर सकता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गिन लिया, हमारे सिबलिंग्स। अगर आप बहुत अकेले रहते हो तो यस, आप क्रेव कर सकते हो उनकी एनर्जी कि काश ये लोग होते तो हम कितना मज़ा कर रहे होते, पार्टी कर रहे होते, साथ नहीं है, थोड़ा सा बुरा लगता है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी हो जाती है, सब बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने काम में होते हैं, तो या जल्दी मिल नहीं पा रहे किसी रीज़न की वजह से, या कुछ थोड़ा सा लोनलीनेस हो सकता है। पर आप लोग कनेक्शन क्रेव कर रहे होगे, कनेक्शन सिर्फ लव कनेक्शंस नहीं है, किसी भी तरह का कनेक्शन आप इस समय पे क्रेव कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में लोग हों, मैं अकेले इस तरीके से और नहीं जी सकता, ठीक है। अकेले रहना नहीं चाहता, ठीक। मैरिज वगैरह के बारे में भी सोच सकते हो इस पीरियड में। ऑब्लीवियस एंड अवेयरनेस, मुझे ऐसा लगता है ये जो पीरियड है ना आपके लाइफ में, चीज़ों को लेके आपकी अवेयरनेस को और बढ़ाने वाला है। अभी तक हम कुछ कर रहे थे, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, इस वजह से हम ऐसे एक्शंस ले लेते। बट अब उस चीज़ से रिलेटेड जब हमें नॉलेज बढ़ जाती है, तो हम सही डायरेक्शन में एक्शन ले रहे होते हैं या सही चीज़ें कर रहे होते हैं अपने लाइफ में। इस पीरियड में मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ने वाली है चीज़ों को लेकर। अब ये लोगों के द्वारा या घटनाओं के द्वारा, पर कैसे ना कैसे आपकी चीज़ों को लेके अवेयरनेस, माने काफ़ी ऐसे छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकता है जिसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ रही हो, या फिर कोई आके आपको कोई ज्ञान दे रहा है, या आप किस तरह का पॉडकास्ट देख रहे हो, या कुछ तो आप देख रहे हो जिसको लेके चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ी और अपने लाइफ को आप बेटर बनाने में लगे हुए हो। बेटर कैसे बना सकते हैं यार, उन चीज़ों में आप लगे हुए हो, क्योंकि जब हमें अवेयरनेस बढ़ती तो हम सही डिसीजंस ले पाते लाइफ में, नहीं तो हम अंधों की तरह, ब्लाइंड की तरह कुछ भी सोच या कुछ भी कर रहे होते हैं। तो बट यहाँ पे वो सीन नहीं है, अब आपकी अवेयरनेस चीज़ों को लेके बढ़ने वाली है। स्नो लेपर्ड, ओके।
टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन ऑन सॉलिट्यूड। ओह दैट्स वाई आप यहाँ पे लोनलीनेस का फील आ रहा है, कनेक्शन क्रेव कर रहे हो। देखो जब अपनी लाइफ को बेटर बनाने की बात आती है ना, सच सच बताऊं तो सॉलिट्यूड ही काम आता है। कनेक्शन वाला पीरियड काम नहीं आते। हाँ, कनेक्शन वाले पीरियड काम आते, कुछ सिखाते हैं, पर स्टिल जब तक वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना कर देना तब तक। और उसके लिए भी हम थोड़ा सॉलिट्यूड ले ही लेते हैं, उसके साथ हर टाइम नहीं रहते। तो यहाँ पे अगर जब कुछ सीखना होता है ना, यहाँ पे है स्नो लेपर्ड, कुछ बड़ा करना, कुछ चेंज लाना, तो ये तभी होता है जब आप सॉलिट्यूड में जाते हो। जब कुछ इंसान कोई बड़ा कर रहा होता है ना, पर यूनिवर्स पर सबसे पहले आपके आसपास के कनेक्शन काट देता। हो सकता है कि शनि भगवान आके आपके कुछ ऐसे फेक पीपल आपकी लाइफ से निकाल दे। आपको बुरा ज़रूर लगेगा, कहीं न कहीं आप उनकी रियलिटी जानते भी होंगे, आप तो माफ़ करते आ रहे हो उन लोगों को। बट सच बात यही है कि उनका आपकी ज़िंदगी में ना ही रहना बहुत अच्छा है, ठीक है? और हो सकता है इस वजह से शायद जो जिन चीज़ों को आपको पता भी नहीं था कि वो पीठ पीछे किस तरह के इंटेंशन आपके लिए रखते थे, उसको रिलेटेड भी अवेयरनेस आपकी बढ़ सकती है यहाँ पे कि वो क्या सोचते थे, ठीक है? तो या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा आपने लाइफ, हो सकता है आपकी बहुत बिज़ी लाइफ हो, अच्छी बात है, बिज़ी रहते हो आप लाइफ में, कुछ ना कुछ आपके टास्क रहता है जिनको करना होता है, और ये अच्छी बात है जितना आप बिज़ी हो, बट अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए मतलब स्पेशली अगर फीमेल्स है तो वो समझ सकते हैं, अपने ब्यूटी के लिए, अपने स्किन केयर के लिए, देखो अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने बॉडी के लिए, ठीक है? प्लस यहाँ पे अपने माइंड के लिए बुक्स रीड करना, कुछ अच्छा देखना या सुनना। आप क्या फीड करा रहे हो खुद को? क्या पूरे टाइम आप डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, या फिर आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, अच्छी चीज़ें सुन रहे हो? ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। एंड यहाँ पे आ गया है आपके लिए लेडी बग। दिस इज अ टाइम ऑफ गुड फॉर्च्यून, दैट्स वाई यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया आपके लिए। एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। और ये अगर सेजिटेरियस, अगर आप डर रहे हो ना, क्योंकि लोग शनि का नाम सुन के डर जाते हैं, बट आपके लिए ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है, ठीक है? और ये शायद आपको बाद में पता चले, ये महसूस पहले नहीं होता, लोग पहले डरते हैं ये सुनकर, देन उसके बाद उनको बाद में महसूस होता है कि कितना अच्छा टाइम पीरियड है उनके लिए। आपका भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है इस पीरियड में। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। प्लेजर, सी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आप कनेक्शन क्रेव कर रहे हो ना, आपको कनेक्शन मिल भी रहा है, या फिर आप ऐसी चीज़ों में प्लेजर ले रहे हो जहाँ पे जैसे लाइक कुछ लोगों को बुक पढ़ना बहुत पसंद है, चुपचाप बैठ के बुक पढ़ेंगे, चुपचाप बैठ के कलरिंग करेंगे, या उनको पता उन्हें क्या अच्छा लगता है, म्यूजिक सुन रहे, बैठ रहे, मौसम देख रहे, बारिश देख रहे और म्यूजिक सुन रहे, ये उनको डोपामाइन रिलीज हो रहा है, इससे उनको प्लेजर मिला। या ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सिर्फ लव से नहीं, सिर्फ लव और इंटीमेसी से नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके भी होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज़, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये सुनना है कि सिर्फ प्यार से ही, मोहब्बत से ही ऑक्सीटोसिन, हम और किस तरीके से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कर सकते हैं अपने माइंड में, फीमेल्स स्पेशली आपके लिए है, तो वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको प्लेज़र दे, राइट? ओके। अब जैसे कुछ लोगों को कॉफ़ी पीना पसंद है, पर यहाँ पे आप किसी को से डेट पे जा सकते हो, दोस्तों के साथ कॉफ़ी पे जा सकते हो, मिल सकते हो, ठीक है? फिर आप कहोगे दोस्तों के साथ कॉफ़ी कौन पीता है? फिर वहाँ पे खुलती है कुछ और चीज़ें, राइट? ओके, हियर्स अ पावर। तो यहाँ पे है आई एम रेडिएंट, ग्लोरियस एंड पावरफुल बीइंग। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप अब जैसे एक लेडी को देख रहे हो, वहाँ पे वो स्टार को टच करना चाहती है, ठीक है? सेम आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हो, ठीक? पावर तो हर कोई चाहता, पावर कौन नहीं चाहता कि उसके पास पावर हो? पर यहाँ पे पावर की बात क्या की जा रही है, आपको पता है? पावर आपके कंट्रोल, मतलब जब तक आप अपने कंट्रोल में हो ना, आप पावरफुल हो। बट यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, जहाँ पे जो कि सक्सेस का कार्ड नहीं, पर सक्सेस की तरह ही आया है ये कार्ड, ठीक है? आई एम रेडिएंट, ग्लोरियस एंड पावरफुल बीइंग। या यू आर पावरफुल बीइंग जब आप अपने कंट्रोल में रहते हो, आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल होता है, आप बहुत स्माइलिंग फेस रखते हो और सबसे वैसे ही मिलते हो, देन आपसे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। आपने साधु महंत को देखा होगा, महात्मा को, कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनका ऑरा कितना, उनके आगे सब नस मस्तक होते हैं, मतलब झुक जाते हैं उनके आगे, ठीक है? क्यों, रीजन क्या है? वो बहुत कामिंग एनर्जी रखते हैं,
ठीक है? वो बहुत ऐसी बातें करते हैं जो उसमें लगता है कि ज्ञान है। वो कभी भी कुछ अगर कोई उनको बुरा बोलता है तो वो ऑफेंड नहीं हो जाते, ठीक है? उसका एक बहुत अच्छा तरीके से वो रिप्लाई करते, ठीक है? तो रीज़न क्या है इसी वजह से एंड दैट्स व्हाई वो इतने कंट्रोल में होते हैं कि उनका ऑरा वगैरह इतना अच्छा होता है, वो इतने पावरफुल होते हैं कि लोग बड़े से बड़े लोग जाके उनके उनके आगे झुक जाते हैं कि मतलब वो उनसे जाके रास्ता माँगते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने कि भाई प्रभु रास्ता दिखाओ, क्या किया जाए? ऐसी-ऐसी दिक्कतें आ गई। क्यों होता है ये? क्योंकि वो पावरफुल है। रीज़न क्या है? अगर आप अपने कंट्रोल में हो तो आप पावरफुल हो, क्योंकि आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता उस पीरियड में। दैट्स व्हाई आप पावरफुल हो, ठीक है? पर आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हो, अपने उस ऑरा से, अपने उस पावर से आप कर सकते हो। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर? थर्ड व्हील। आप में से काफ़ी लोग किसी तरह की थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल में फँस सकते हैं, ठीक है? ओके। काम सी जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत पीसफुल, इनर पीस, कामिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग थर्ड व्हील में हो पर आपको पता नहीं है, ठीक है? या तो आप किसी के साथ हो, वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो रख रहा है अपने साथ किसी और पर्सन को, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आप किसी को चाहते हो, कोई आपको चाह रहा है। जाने-अनजाने हो रहा है, लव ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? लिव एंड लर्न या सीखते हुए, कुछ बुक्स पढ़ते हुए, नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसीलिए आपके लिए आया भी था यहाँ पर कुछ अवेयरनेस, यस। लोनलीनेस, अगेन लोनलीनेस बहुत एक बात कहूँगी, अकेलापन महसूस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लव ट्रायंगल या थर्ड व्हील पे चले जाओ, सबसे बड़ी बात, ठीक है? मैं अकेला रहना फ़ील बेस्ट मैं चूज़ करूँगी, सॉलिट्यूड मैं चूज़ करूँगी, बजाए कि मैं कभी भी अपने लाइफ़ में किसी थर्ड व्हील में जाऊँ। अकेला रहना बेस्ट है, ठीक है? लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। वो उसमें सिर्फ़ वो लोग मज़े के लिए जाते हैं, ठीक? उसमें वो उसमें बाद में जो मज़े होते हैं ना फिर उनको भुगतने भी पड़ते हैं, ठीक है? और सबको वो तीनों को भुगतने पड़ते हैं। एंड हियर्स अ गुड न्यूज़। सो या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। हमने कहा था हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, प्लेजर का कार्ड है यहाँ पे एंड गुड न्यूज़ भी, इनकरेजमेंट, मिरेकल, सरप्राइज़, कुछ अचानक से हो जाएगा जो शायद आपने सोचा भी ना हो, ठीक है? तो ये लोनलीनेस ये आपके अंदर कुछ ऐसा खाएगा, ठीक है? आपको फ़ील होगा एंड आप खुद अपनी एनर्जी से आप कहोगे चलो मेरे पास ये खालीपन है, ये अकेलापन है, इसको मैं कैसे भर सकता हूँ? किन चीज़ों से भर सकता हूँ, ठीक है? मैं कौन-सी एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में डालूँ जिसकी वज़ह से मैं इतना बिज़ी रहूँ कि मुझे लोनलीनेस कभी खले ही ना। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी ऐसे इंसान की लाइफ में चला जाऊँ जो ऑलरेडी भाई कभी ये मत करना कि 2 लोग एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं या 2 लोग कपल हैं, मतलब आपस में हैं, एक साथ खुश रह रहे हैं, हम उनकी लाइफ में चले गए एज़ अ थर्ड पर्सन। ये इसकी सलाह तो मैं कभी आपको नहीं दूँगी क्योंकि ये कटेगा आप ही का और भाई इससे बहुत बैड कर्माज़ लेकर आते हो आप। प्लीज़ ये कभी मत करना लाइफ में। अगर हो तो अकेले हो जाओ, कुछ अगर अच्छी है तो। देखो जभी भी आप इन सब चीज़ों से हटते हो तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, टाइम चाहिए होता है इसके लिए। किसी से इतने टाइम तक कनेक्टेड हो एंड अचानक से आप दूर हो गए तो ये मुश्किल है। बट आई थिंक ये आपके लिए अच्छा है, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा, अभी शायद नहीं पता चल रहा। तो ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।